तो हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे जिनकी वजह से परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन होता है। जी हाँ, आप लोग सही अनुमान लगा रहे हैं। बात हो रही है हमारे यहाँ रसोइया की, जो कि भोजन व्यवस्था परिषदीय विद्यालयों में किया करती हैं। और इसके संबंध में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि रसोइया पाक कला प्रतियोगिता, जी हाँ आप लोग देख रहे हैं, रसोइया पाक कला प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में कहा गया है। इसमें विभाग द्वारा बताया गया है कि पिछली वर्ष भी वर्ष 19-20 और 2021-22 में भी प्रत्येक जनपद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और अब जो सत्र चल रहा है 21-22, इसमें भी एक बार पुनः इस आयोजन को किया जाना है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो इसमें बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी रसोइया कार्यरत हैं उनको पुरस्कृत कर प्रोत्साहन तथा उत्साहवर्धन किया जाएगा। उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है इस बात को। और सामुदायिक सहभागिता जो भी रहती है उसको बढ़ावा देना। छात्रों को प्रतियोगिता का जज, यहाँ पर छात्रों को भी जज बनाकर जो है उनको भी प्रेरित किया जाएगा। और भोजन को अति पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाने हेतु शाक सब्जी का उपयुक्त उपयोग तथा पकाने की विधि की समझ का आकलन इसमें किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि उक्त प्रतियोगिताओं में रसोइयों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया था। मतलब जो पिछले सत्रों में 2 बार ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है, उसमें जो है उत्साहपूर्वक आयोजन में भाग लिया गया था रसोइयों के द्वारा। तो उसी के जो सकारात्मक परिणाम आए, जो पुरस्कार प्रदान किए गए रसोइया को, उसके बाद में जो परिणाम आए सकारात्मक रहे। इसलिए इस वित्तीय जो वर्ष है 2022-23, इसमें भी पुनः जनपद स्तर पर उक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। और अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रतियोगिता हेतु जो कार्य योजना बनाई गई है उसके विषय में, कि इसमें ये चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक जनपद में 30, ठीक है, अब प्रत्येक जनपद 30 ऐसे रसोइया होंगे जिनका की प्रतियोगिता जिनकी कराई जानी है। यहाँ पर देखिए 30 रसोइयों की बात कह दी गई है। और यहाँ कहा गया है कि जो कि मध्याह्न भोजन जो है तैयार कर रही हैं इस समय वर्तमान में, उनको चयनित कर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर विद्यालयों में कार्यरत इच्छुक, जो भी मतलब कार्यरत इच्छुक का मतलब ये होता है जो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहती हैं, उन रसोइयों के नाम तथा सहमति पत्र विकास खंड स्तर पर, मतलब कि उनका नाम जो भी हो, उनकी सहमति कि हाँ हम इच्छुक हैं जाने के लिए इस प्रतियोगिता में, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर विकास खंड स्तर पर जमा करानी है। और उनके माध्यम से हर बीएसए कार्यालय में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब जनपद स्तर पर स्क्रीनिंग करके जो है 30 रसोइयों का चयन होना है, को प्रतियोगिता हेतु चयनित किया जाएगा। यथा संभव प्रत्येक विकास खंड से बराबर संख्या में, मतलब ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 5 विकास खंड हैं, अब टोटल 30 चाहिए है, तो मतलब है कि 6-6 रसोइया जो है हर विकास खंड से ले ली जाएंगी। ये यथासंभव वाली बात है। अगर मान लीजिए कहीं कम ज़्यादा भी हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन अधिकतम जो संख्या है वो 30 ही रहेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है शासन द्वारा बजट का आवंटन किया गया होगा, जो भी इस प्रतियोगिता में व्यय होगा उसका। चलिए आगे पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर कहा गया प्रतियोगिता को मेन्यू जो होगा वो ऑन द स्पॉट लॉटरी द्वारा तय किया जाएगा। मतलब कि मेन्यू का मतलब जो भी वहाँ पर खाना बनवाया जाएगा, प्रतियोगिता जिस भोजन की कराई जाएगी, तो उसका मेन्यू जो है ऑन द स्पॉट, मतलब वहीं पर उसी दिन उसी समय तुरंत से बता दिया जाएगा कि किस रसोइया को क्या भोजन बनाना है। ये पहले से नहीं किसी को पता होगा, और वो लॉटरी द्वारा तय किया जाएगा। मतलब कि कई सारी पर्चियाँ होंगी, वो रख दी जाएंगी और उनमें से कोई भी एक पर्ची उठवाई जाएगी, और जिस पर्ची में जो भी लिखा मिल जाएगा वो लॉटरी सिस्टम कहलाएगा, और उसी के द्वारा जो है भोजन बनाया जाएगा। इसके बाद में मेन्यू में स्थानीय स्तर पर ग्रहण किए जाने वाला भोजन को सम्मिलित किया जाए। मतलब यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि मेन्यू कोई ऐसा ना हो कि कुछ आइटम वैसे हो जाएं कि जो यहाँ पर प्रचलन में ही ना हो।
अब पता चल रहा है रसोइयाँ हैं ग्रामीण परिवेश से जो है संबंध रखती है, अब उनसे कह दिया जाए कि मंचूरियन बनाइए, आप बर्गर बनाइए, आप पिज्ज़ा बनाइए, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रहण किए जाने वाले, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आसानी से हमको मिल जाता है वो चीज़ यहाँ पर बनाई जानी है, जिनमें कि स्थानीय स्तर पर सुगमता से प्राप्त वही चीज़ यहाँ कही गई अनाज है, दाल दलहन मौसमी सब्जियाँ अन्य पौष्टिक भोज्य पदार्थ, मतलब जो सुगमता से मिल जाएं उनके विषय में कहा गया है, उन्हीं पर भोजन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में स्क्रीनिंग प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पर वो भी चीज़ स्पष्ट की गई है कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग जो कर रही हैं रसोइया, उनकी स्क्रीनिंग हेतु निम्न आधार बिंदु रखे। रसोइया को कम से कम 3 वर्ष का योजना अंतर्गत, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि अनुभव उन्हें कितना होना चाहिए, कितने वर्षों से वो विद्यालय में होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 3 वर्षों का कम से कम, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 3 वर्षों का अनुभव उनको होना चाहिए। इसके बाद में रसोइया द्वारा सहमति पत्र दिया जाना होगा कि इच्छुक रसोइया द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। मतलब वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको सहमति देनी होगी रसोइया की, एक पत्र पर लिख करके कि हम जाना चाहते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं। इसके बाद में रसोइया द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से भोजन बनाया जाता रहा हो तथा छुट्टी आदि की संख्या न्यून हो। न्यून का मतलब कम से कम हो। यहाँ पर वही चीज़ है कि नियमित प्रतिदिन वो खाना बनाती हों तथा छुट्टियां कम से कम ली गई हों। छुट्टियां तो उनकी हैं ही नहीं, एक भी छुट्टी अब न्यून तो है ही। अब चलिए उसके बाद में रसोइया को मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू का भली भांति ज्ञान हो। जो भी मेन्यू चलता है हमारे विद्यालयों में तो उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। 6 दिन में अलग अलग दिनों में क्या क्या पृथक रूप से बनवाया जाता है वो सब ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में NGO में कार्यरत रसोइया जो रहेगी उसको प्रतिभाग हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए आप स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी NGO कहीं कहीं किसी जनपद में NGO के माध्यम से भी मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाता है, तो उस NGO के माध्यम जिसके NGO में वो रसोइया रहते हैं, जो लोग खाना भेजते हैं बना करके, उनको इसमें प्रतिभाग करने के लिए मना कर दिया गया स्पष्ट रूप से। इसके बाद में पूर्व में आयोजित प्रतियोगिता में सम्मिलित रसोइयों से इतर रसोइयों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, जो पिछले 2 बार सत्रों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है और इसमें जो प्रतियोगिता में प्रतियोगी रही हैं रसोइया, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई फ्रेशर, कोई नई रसोइया इसमें भाग लेना चाहती है तो उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में इस प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे जो पृथक रूप से विद्यालय के होंगे। ठीक है, वही चीज़ है कि अधिकतम 30 सीमा इन्होंने कर दी गई है, 30 से अधिक नहीं होंगे और अलग अलग विद्यालय से होंगे। इस प्रक्रिया में यदि 30 से अधिक प्रतिभागियों का चयन नाम किसी कारण से प्राप्त हो जाता है तो उसको वरिष्ठता के आधार पर 30 प्रतिभागी रसोइयों का चयन किया जाएगा। मतलब वही है कि आप 30 से ज़्यादा दे भी देते हैं तो भी चयन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वरीयता का क्रम लगा दिया जाएगा कि वो कितने वर्ष से, मतलब कि वहाँ पर अवधि से विद्यालय में तैनात हैं, उसी हिसाब से छांट दिया जाएगा, लेकिन कुल संख्या 30 से अधिक नहीं की जाएगी। इसके बाद में इच्छुक रसोइयों से प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग का जो प्रारूप होगा उसकी समय सीमा के बारे में बताया गया है कि इच्छुक रसोइयों के प्राप्त आवेदन का प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सत्यापित कर खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला विशेष, मतलब वही चीज़ है कि BEO सर को जो है इसको आप 20 दिसंबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब BSA कार्यालय में अधिकतम ये 20 तारीख डाल दी गई है दिसंबर की, तो आप उस तारीख तक सारा सहमति पत्र और जो भी रसोइया का नाम पता है वो सब दे दें। और इसके बाद में आप लोग देख रहे हैं कि प्रतियोगिता आयोजन में निर्णायक समिति, अब निर्णायक समिति कैसे क्या रहेगी इसका भी बारे में बता दिया गया है कि प्रतियोगिता के आयोजन के लिए स्थल का चयन जनपद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जनपद स्तर पर बता दिया जाएगा कि कहाँ पर उसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में जो समिति की बात है, यहाँ पर प्रतियोगिता के आयोजन के दिन की भी बात की गई है कि किसी भी अवकाश के दिन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अवकाश होना जरूरी है क्योंकि विद्यालयों में रसोइया कार्यरत रहती हैं, खाना तो डेली ही बनता है। और इसके बाद में वही है कि जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय GIS सर हैं या GIC GIC से मैडम रहेंगी। जो समिति की बात आ रही थी वो है, और अलग अलग विद्यालयों के 5 से 8 के 10 छात्र छात्राएं। यहाँ पर वही चीज़ आ गई है कि ऊपर बात बताई गई थी कि छात्रों में जो है निर्णायक की भूमिका का भी जो है समायोजन होना चाहिए, वो जानना चाहिए कि कैसे जज बनते हैं, कैसे निर्णय आते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग विद्यालयों के कक्षा 5 से 8 तक के 10 छात्र छात्राएं इसमें शामिल रहेंगे। तो और उसके बाद में बात करते हैं कि जनपद में एक महिला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी, ये समिति हो गई। खैर 8 लोगों की समिति बनाई गई है। उसके बाद में
जो है प्रतियोगिता परिणाम के आधार कैसे क्या रहेंगे, यहाँ पर आप देखिए भोजन का जो स्वाद रहेगा उसके हमको जो है 10 नंबर दे दिए जाएंगे। और उसके बाद में जो है पौष्टिक भोजन के हमको 10 नंबर मिलेंगे। भोजन पकाने का जो तरीका होगा उसके भी 10 नंबर मिलेंगे। और जो स्वच्छता है, अब आप देखिए भोजन का जो स्वाद होगा वो स्वादिष्ट होना चाहिए भोजन, उसके यहाँ पर 10 अंक दे दिए जा रहे हैं। अगर ज़्यादा स्वादिष्ट होता तो अधिकतम अंक की सीमा जो है 10 रखी गई है। और उसके बाद में पौष्टिक तत्व, आपने किन किन पौष्टिक तत्वों का प्रयोग किया है उनके आधार पर 10 अंक दे दिए जाएंगे। फिर भोजन पकाने का जो तरीका होता है, एक तरीका होता है ना कि कैसे क्या रखना है, किस बर्तन का प्रयोग करना है। अब पता चल रहा है जो है किसी को कड़ी बनानी है तो कोई कढ़ाई में बना रहा है, कोई कुकर में बना रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका होगा उसको ध्यान रखा जाएगा। कोई रोटी सेक रहा है तो कोई होता है रसोइया हाथ से ही तवे से रोटी उठा लेती हैं, और कोई होते हैं वो चिमटे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा और उसको अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद स्वच्छता की बात आएगी तो वहाँ पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। स्वच्छता का मतलब कि वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, सारे बर्तन साफ़ होने चाहिए, जो स्थान जहाँ पर भोजन पका रहे हैं वो स्थान भी स्वच्छ और मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि सुरक्षा की, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि का मतलब है जैसे मान लीजिए वो लोग कहीं ना कहीं आग का प्रयोग जलाएंगे या भट्टी जलाएंगे, तो वहाँ पर गैस सिलेंडर हो गया या फिर किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सूती वस्त्र हैं कि नहीं है, तो मतलब ये सब चीज़ों को देखा जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि के उन्होंने क्या इंतजाम वहाँ पर कर रखे हैं, ठीक है ना। और पानी की बड़ी बाल्टी, इस तरह से मतलब तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब व्यवस्था होती है की जाएगी रसोइयों के द्वारा, उन पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। और सभ्य व्यवहार, सबसे लास्ट में सभ्य व्यवहार दिया गया, सबसे ज़रूरी होता है ये कि उनका व्यवहार कुशलता को भी आकलन किया जाएगा। जज के द्वारा तो अधिकतम यहाँ पर 55 अंक पूर्णांक जो है रखा गया है, 55 नंबर अंकों से ही जो है आवंटन किया जाएगा नंबरों का, कि कितने किसको मिलते हैं उसी आधार पर चयन किया जाएगा। उसके बाद में पुरस्कार की बात करते हैं, जो भी विजयी रहेंगी उसके बाद में संबंधित क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति, मतलब वही डीएम एसपी या जो भी रहेंगे वहाँ पर, जिलाधिकारी हैं, समाज सेवक है, कोई जनप्रतिनिधि मतलब कोई विधायक सांसद हैं, उनके द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। यहाँ पर बजट आवंटन विवरण का भी जिक्र किया गया है कि जो पुरस्कार होगा वो प्रथम विजेता को 3500 रुपये, द्वितीय को 2500 रुपये और तृतीय को 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये धनराशि जो है कुल 7500 रहेगी तीनों लोगों को मिला करके, और इसको जो है चेक से, ठीक है, चेक से यहाँ पर वो धनराशि दे दी जाएगी। इसके बाद में जो सांत्वना पुरस्कार है वो 250 रुपये है, मतलब ये सांत्वना पुरस्कार सभी को मिलेगा जो भी रसोइया रह जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए 30 थी, अब 3 को तो ये जो है बट गया, ठीक है ना, 3 पुरस्कार बढ़ गए, अब बचे हैं कितने 27, तो 27 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की गई। 27 गुणे 250 रुपये, कुल 6750 रुपये का जो है बजट पास कर दिया जाएगा। 6750 रुपये वो सभी को मिलेगा। इसके बाद में रसोइयों का आवागमन, मतलब कि आने जाने का भी यहाँ पर भत्ता देने की बात कही जा रही है कि कुल जो प्रतिभागी रहेंगे उनको 250 रुपये सभी को दिए जाएंगे। जब 30 प्रतिभागी आ रहे हैं तो 30 गुणे 250 मतलब 7500 रुपये दे दिए जाएंगे सभी को। और यहाँ पर जो है वो हाँ, और ये चेक से नहीं मिलेगा, ये आपको नगद दे दिया जाएगा। देखिएगा आप लोग, यहाँ नगद की बात, ये नगद हाथों हाथ दे दिया जाएगा। और उसके बाद में जनपद स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन जो हो रहा है उसकी व्यवस्था करने के लिए 35,000 रुपये हर जनपद को बजट के रूप में भेज दिया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट है, भोजन पकाने हेतु सामग्री है, गैस चूल्हा अथवा बर्तन की व्यवस्था, जलपान, बैनर आदि पे जो भी खर्च आएगा वो खर्च करे जाएगा। उसके बाद में इसके बाद प्रतिभागियों हेतु एप्रन, जिस पर कि मध्याह्न भोजन लिखा रहेगा, वो भी लोगो वाला रहेगा। उसके बाद में मास्क है, हेड कवर है, ग्लव्स है, व्यवस्था जनपद द्वारा की जाएगी। मतलब ये है खाने पीने जो भी व्यवस्था रहेगी वो सब जनपद स्तर से बजट भी आवंटन किया जा रहा है। 35,000 रुपये उसी में से सब कुछ किया जाना है। और मतलब रसोइयों को कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाना है, खाली यहाँ वहाँ पहुँचना है, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद में कुल वही है 56,750 रुपये जो है आवंटन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट का, इसमें ही सारी जो है प्रतियोगिता का आयोजन होना है। और उसके बाद में प्रतियोगिता आयोजन की आख्या वो मतलब ये कोई मतलब का खास नहीं है, वही चीज़ है कि प्रत्येक जनपद द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन के उपरांत एक संक्षिप्त आख्या मतलब कैसे क्या रहा है और फोटोग्राफ आदि तैयार कर प्राधिकरण, जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण है, उसको माह जनवरी 2023 के अंत तक सॉफ्ट या हार्ड का मतलब कि एक कागज़ हार्ड कापी वहाँ पर जो है वाहक द्वारा पहुँचा दी जाएगी और सॉफ्ट कापी यहाँ से मेल कर दी जाएगी। ये चीज़ बता दी गई है। और प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि वगैरह जो भी रहेगी
वो प्रतिभागियों, विजेताओं, निर्णायक समिति का विवरण अंकित कर दिया जाए, मतलब जो भी भेज दिया जाएगा। यहाँ पर बस ये जो चीज़ है ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पर और प्रतियोगिता फिनिश हो जाएगी। इसके बाद में जो है सब यही है, अपेक्षित कार्य योजना के अनुसार जनपद स्तर पर प्रत्येक दशा में माह जनवरी, मतलब यहाँ पर प्रत्येक दशा में माह जनवरी तक ये क्लियर कर दिया गया कि जनवरी 2023 के अंत तक रसोइयाँ पाक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन कर दिया जाए। ये देखिए आप लोग साइन हैं यहाँ पर निदेशक महोदय के। इसके बाद में वही सब चीज़ें हैं और आप लोग समझ लीजिएगा ये प्रतियोगिता होनी है। और मैं चाहता भी हूँ कि सभी लोग अपने विद्यालय में रसोइयों को इस विषय में भी बता दें कि जो है इस प्रतियोगिता में आप लोग भाग अवश्य लें, प्रयास करें और सफल हो। इसी के साथ मैं इस को विराम देता हूं। ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।